ये बताइए कि क्या सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि पानी कहीं से घुस जा रहा है, चाहे वो आपकी गलती हो या कहीं आपकी गलती ना भी हो, पानी आ गया तो आपका फ्यूल पंप इंजेक्टर प्रॉब्लम, गाड़ी वहां पर रुक गई, या इथेनॉल इसे खराब कर। पहली बार नमस्कार, मेरा नाम ईशान भारद्वाज है। मैं एक ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट हूँ पिछले 13 साल से इंतजार कर रहा हूं। और ये हमारी जो रोड की इशू है, तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंसा हुआ था। अब प्रॉब्लम ये है कि एथेनॉल, जैसे सर ने बताया कि OH ग्रुप पानी का दोस्त है। अब होता क्या है कि थोड़ा सा भी मॉइस्चर अगर अट्रैक्ट हो जाए तो वो पानी का बेड नीचे बना देता है। नाउ ये पानी जो अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक्स है वो माइल्ड स्टील के बने हुए, 99% फ्यूल पंप्स में ऑल अक्रॉस द नेशन यही है। हमारे सारे के सारे फ्यूल पंप्स पे E20 आज के टाइम पे डिस्पेंस हो रहा है, बट हमारा पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके लिए नहीं बना है। अब हो क्या रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए बहुत, इसलिए मैंने कहा ना कि आज ताल ठोक के मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज ताल ठोक के में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब तक आपने नहीं सुनी जानी होगी। ये बता रहे हैं जो पेट्रोल पंप का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अब तक है वो E20 के लिए तैयार नहीं था या इथेनॉल के लिए तैयार नहीं था। करेक्ट, क्योंकि E20 से लेकर E85 तक का जो पेट्रोल है वो टेक्निकली फ्लेक्स फ्यूल के अंडर आता है। ना हमारे डिपोज जहां पर ब्लेंडिंग हो रही है उसकी कोई रेगुलेशन है, जो टैंकर्स हैं जो पेट्रोल को लेके आ रहे हैं इन डिपो से पेट्रोल पंप तक, उनकी मटेरियल की कोई रेगुलेशन नहीं है। अंडरग्राउंड स्टोरेज जो MS के बने हुए माइल्ड स्टील, वो एथेनॉल को स्टोर कर सकता है, बट थोड़ा सा भी मॉइस्चर उसके साथ अट्रैक्ट होकर नीचे पानी का बेड बन जाए तो उसमें करोजन कंपाउंड्स बनने लग जाते हैं, और अगर 2 से 3 दिन के अंदर वो फ्यूल सर्कुलेट नहीं होता तो करोजन के कंपाउंड्स फ्यूल के थ्रू, नीचे फिल्टर होता है एकदम बॉटम पे जाके उसका एक नोजल लगा होता है, तो उससे जो फ्यूल वो खींच रहा है वो आपके फ्यूल पंप और फ्यूल फिल्टर को चोक कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जर्मन और यूरोपियन गाड़ियां जिनके हाई प्रेशर पंप जो फ्यूल टैंक में लगे होते हैं उनके फ्यूल फिल्टर चोक होने की वजह से EPC वार्निंग लाइट्स आ रही हैं। तो ये करोजन का भी इशू है, ये थोड़ा सा जो पानी नीचे बन रहा है उसकी वजह से जो करोजन बन रहा है, ये वाटर इंग्रेस। मुझे बताइए इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमारा जो पूरा का पूरा सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो E10 के लिए बना है उसमें E10 सप्लाई किया जाए। आपको जो E20 फ्लेक्स फ्यूल के लिए जो स्पेशल HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का जो टैंक होता है उसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल किया जाए। गवर्नमेंट को और PSU जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाले पेट्रोल पंप्स हैं उनको प्रॉपर्ली HDPE के, क्या ये हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। HDPE पे एक कोटिंग भी होती है, वो भी करनी पड़ती है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो HD पंप वेपर बना देगा, उसमें बहुत दिक्कतें हैं। तो समस्याएं एक लेवल पे नहीं है, सरकार ने सिर्फ चालू कर दिया बगैर ये सोचे कि ये सर आप इन्होंने जो बातें बताई आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए जो जहाँ तक मैं अप्रिशिएट हिज वर्क, लेकिन एक भी समझिए कि हमारे पंपों को एक चीज़ उन्होंने थोड़ा सा कहा कि हम लोग पंप वाले हमारे पंप को तैयार नहीं किया गया। जैसे कि ये आप ये सब लोग ही जानते हैं और सब लोगों ने कहा भी 2007 से इसका एक्सपेरिमेंट धरातल पे शुरू हो गया था, तो उस दौरान बहुत सी समस्याएं आई। ऐसा नहीं कि पंपों पर पानी ना जाके एथेनॉल जो है पानी नहीं बनाओ, हर पंप पे ये समस्या एक बार आई। उसके बाद उसको वो करेक्टिव एक्शन लिया गया। हमारी भी कैस्केट जो है वो पंप पर जिससे कि वो सक्शन पाइप होता है उसकी कैस्केट चेंज गई, उसको भी हमें सिलिका जेल एक करके कैस्केट दोबारा लगी। उसके बाद हमारे जो वेंट पाइप होते हैं उसको प्रोटेक्ट किया गया। अब कहने की बात जो इन्होंने कही, इधर आ जाइए, आप इन्होंने जो बात कही है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाए। देखिए E20 का एक टारगेट है, उसको रोल किया गया। उसके पीछे क्या आयाम है? आयाम ये है जैसे कि इन्होंने भी बहुत अच्छे कहा, कब तक हम भाई 85% क्रूड करेंगे, इसका इफेक्ट आ रहा है। लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ जो अब जो हंगामा हो रहा है ना, हंगामा क्यों है बर्पा, वो वाला जो हो रहा है वो कहीं पर ओवर। हंगामा क्यों बर्पा? माइलेज थोड़ी सी तो कम हुई है। नहीं माइलेज सर, माइलेज का सुनिए, माइलेज ये टेक्नो, मेरी बात को आप बता दीजिएगा। नहीं माइलेज कैसे कम हो रही है? देखिए जब आप नहीं आप कैलिफी वैल्यू है, जब आप एक्सीलरेट करेंगे तो आप फ्यूल को ज्यादा खींचता है, और फ्यूल खींचता है तो उसके अंदर वो भी है, और वो फ्यूल खींचेगा तो आपकी माइलेज कम जाएगी, क्योंकि उसको बर्न करने में टाइम ज्यादा लगता है, ये टेक्निकल होता है, उससे कम है तो उसमें वो माइलेज कम हो रही है। एक और चीज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा, जब मैं एक बात और बताइएगा, कई लोगों के मन में सवाल है कि साहब अब तो E20 अब स्टैंडर्ड पेट्रोल हो गया, अब यही भराना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, भराना है तो भी यही भराना, नहीं भराना है तो भी यही भराना है। अब क्या हम अपने गाड़ी चलाने के तरीके में बदलाव करें जिससे थोड़ी सी माइलेज हमारी सही हो जाए, मेंटेन हो जाए? बहुत मुश्किल है। जो एथेनॉल एज अ केमिकल प्रोडक्ट है उसमें 33% कम एनर्जी डेंसिटी होती है। गाड़ी की फिजिक्स आप चेंज नहीं कर सकते। अगर वो गाड़ी 1500 किलो की है तो 1500 किलो की है। ARAI, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा, बनाना इज अ फ्रूट, बेवकूफ बनाना इज एन आर्ट। ARAI एक प्रयोगशाला है, वहां पर जो टेस्टिंग हो रही है उसका रियल लाइफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है। वहां पर बेस्ट केस सिनेरियो में ट्रक के ऊपर गाड़ी चला के आप फ्यूल इकोनॉमी निकाल रहे हैं। उससे जो लोग सड़कों पे गाड़ी चला रहे हैं, जो स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में गाड़ी चल रही है, उसका जमीन आसमान का फर्क है फ्यूल इकोनॉमी के अंदर। मेरी पब्लिकेशन पे हर रोज 10 से 15 लोग मैसेज करके बोलते हैं कि सर हमारी फ्यूल इकोनॉमी में 25 गाड़ियां खरीदते हैं,
गाड़ी कंपनियां जो विज्ञापन देती हैं, जो बेचती हैं, तो बताती है गाड़ी हमारी 23 किलोमीटर इसके ऊपर भी पर लीटर, मेरा भी 22 किलोमीटर, एक और जवाब 18 किलोमीटर, 25। आप इसके ऊपर प्लीज आरटीआई डालिए। ARAI आज की डेट तक 0% एथेनॉल पे टेस्टिंग करके फ्यूल इकोनॉमी निकाल रही है, E20 पे नहीं निकाल रही है। आप प्लीज इसके ऊपर जांच करवाएं। फिर से बोलिएगा। 0% एथेनॉल पे ARAI फ्यूल इकोनॉमी की टेस्टिंग करती है, ऐसा है E20 क्या? पे नहीं करती। असुदोष सर, ऐसा है क्या? बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं। ये चेक करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं इसके कि ऊपर आरटीआई डाली जाए। मैं इसके ऊपर पूरी तरीके से क्योंकि मैं इंटरनली सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल चुका हूं, मैं इसको पब्लिकली नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कोई आरटीआई डाले। ARAI टिल द टाइम E20 इज डिस्पेंस, आज के टाइम पे भी 0% एथेनॉल पे फ्यूल इकोनॉमी टेस्ट करती है। E20 जो पूरे देश में डिस्पेंस हो रहा है उसके ऊपर फ्यूल एवरेज के ऊपर बताऊं मैं आपको, अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं। जी। ये गर्मियों का सीजन होता है, नॉर्मली गाड़ियों की एवरेज जो है सर्दियों में अच्छी हो जाती है लोगों की। क्यों? एक तो ये ऑपरेशन सबसे पहले तो एसी बंद होता है। एसी, हाँ, ये आपने मेरी बात ही पकड़ ली AC बंद कि होता है। आपका एसी कम होता है, जो एवरेज के अंदर ड्रास्टिकली एकदम से वो होता है। अभी क्या हो रहा है, गाड़ी में चला रहा हूँ, सडनली आप मॉइस्चर में ज्यादा एसी चलाते हैं, आपकी एसी में हमारी सेल बढ़ जाती है भाई 10 से 20%। मैं 100 लीटर बेचता हूँ तो 120 लीटर बेचता हूँ। तो आज वो मैं फिर वही बोलता हूँ, हंगामा इसलिए बरप रहा है कि वो हर चीज डाली जा रही है उसके ऊपर, लेकिन एवरेज गिर रही है, हो रही होगी, मैं मानता नहीं। हमारे मंत्री जी ने कहा 5-6% का फर्क आ जाता है।